हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने अपनी 2.3 से संबंधित कुछ उदाहरण कर लिए थे, है ना। अपना टॉपिक चल रहा था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरोज़ के और पॉलिनोमियल के बिटवीन हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशन क्या क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि क्या रिलेशन होता है। जो जीरोज़ होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वेशन के किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। और जो जीरोज़ का प्रोडक्ट होता है वो होता है c/a। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ा जीरोज़ हमने क्या ऐड कर लिए थे, अल्फ़ा प्लस में बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बी होता है c/a। ये रिलेशन होता है। अगर ये इक्वल हैं तो रिलेशन वेरीफाई है, और नहीं है तो नहीं है। वैसे मोस्टली ये ऐसा होगा नहीं कि वेरीफाई नहीं होंगे। ये हमेशा अगर आपने जीरोज़ सही से फाइंड किए हैं तो जीरोज़ का सम इक्वेशन की -b/a के इक्वल होगा और उनका प्रोडक्ट c/a के। यहाँ b क्या है, c क्या है, a क्या है, ये तो आपको पता ही है। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो तो है b, और जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है a। और c यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो ये तो आपको अब तक याद हो गए होंगे। अब इसमें जो है नेक्स्ट जो टाइप है ना, वो ये है, हमें सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन होगा। क्या होगा, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन होगा, और हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। अब तक तो क्या था, हमें ये इक्वेशन गिवन थी ax² प्लस bx प्लस c, ये था। इसमें हम क्या करते थे, इक्वल टू 0 पुट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड किया करते थे, यानी इसके फैक्टर करके क्या फाइंड किया करते थे, जीरोज़। फिर जीरोज़ के ये इनके इक्वल है। लेकिन अब क्या होगा, जो नेक्स्ट टाइप है वो थोड़ा इससे जस्ट उल्टा कर दिया। अब क्या कर दिया है, हमें -b/a और c/a गिवन होगा, और हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये भी कोई इजी है। दो टाइप हैं इक्वेशन फाइंड करने के, है ना। एक तो जैसा आपकी इस बुक में गिवन है ये है, इसके अलावा एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो बुक में शायद नहीं है, वो मैं आपको लिखा दूंगा, वो भी इजी है। जो भी आपको तरीका सही लगे उससे आप सीख सकते हो। तो अब एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट ऐसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 4। ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर जो 4 है ये कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है हमें। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2। सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज हमें गिवन है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो हमें क्या है, 2 है। कितना है, 2 है। ठीक है, या तो सम ऑफ जीरोज लिख लो, या चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो गिवन है -3 एंड अल्फा बीटा गिवन है कितना, 2। और हमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो इस वाले से हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है अपने पास, -3 है। इसका मतलब अपने पास -b/a की वैल्यू क्या है, -3 है। कितनी है, -3। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, यानी कि c/a की वैल्यू, c/a की वैल्यू क्या है, 2। तो देखो
माइनस बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू क्या है 2। तो देखो अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूँ दोनों जगह, किसकी वैल्यू फाइंड करता हूँ, ए की, या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ देखो केवल 3 और 2 है, ए की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी जो आपकी इच्छा है। a = 1 पुट कर दो, a = 2 पुट कर दो, a = 3 पुट कर दो। जब तक यहाँ अगर ये किस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में ना हो ना, तो आप a की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो। ज़्यादा सिंपल है कि a की वैल्यू हम क्या पुट करें, 1 पुट करें। क्या पुट करें, 1 पुट करते हैं। तो मैं यहाँ इसके नीचे भी 1 कर देता हूँ, इसके नीचे भी 1 कर देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² + bx प्लस में c, यही तो होता है नहीं होता। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो ये -b है, क्या है, -b, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ही कितनी है, -3 है, तो एक माइनस यहाँ और आएगा, है ना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 1, क्या ये 1 हमने अपने हिसाब से रखी है। b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 2। a b c तीनों की वैल्यू आ चुकी हैं, और तीनों की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दो। देखो a की जगह रखो 1, तो 1 का मल्टीप्लाई x² से, तो x² से। b की वैल्यू है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और c की वैल्यू है 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके अगर आप फैक्टर करोगे और जीरोज फाइंड करोगे ना, तो जीरोज का सम -3 आएगा और जीरोज का प्रोडक्ट 2 आएगा। करके चाहे आप देख सकते हो। आई बात समझ में, नहीं आई, दोबारा देखो। 2 तरीके हैं, दोनों से सिखाऊंगा, बिल्कुल आसान है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, और सम ऑफ जीरोज होता क्या है वैसे, -b/a, ठीक है। तो देखो ये माइनस तो ये है ही, यहाँ ये b/a की वैल्यू कितनी है, -3। ऐसे ही अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, और c/a की वैल्यू क्या है, 2। अब देखो यहाँ अपॉन में दोनों जगह a है, क्या है, a, तो a की वैल्यू हम क्या पुट कर लेते हैं, 1, यहाँ भी 1 पुट कर दो, और यहाँ भी 1 पुट कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो, पर 1 है तो सबसे छोटा ही करते हैं, ज़्यादा बड़ा क्यों करेंगे, है ना। तो मैंने क्या पुट किया है, यहाँ 1 पुट किया है। तो -b की वैल्यू जो है, -b की वैल्यू है कितनी, ये b की वैल्यू है -3, लेकिन जब हम इसे खोलेंगे तब ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से ब्रैकेट हटते ही माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू 2/1। अब देखो a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू 3, और c की वैल्यू 2। आई ना बात समझ में। इक्वेशन हमें पता है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है, ax² + bx + c की फॉर्म में। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, x² + 3x + में 2। एक तरीका तो है ये, सिंपल सा तरीका है ना। अगर इसमें फिर भी आप लोगों को कुछ भी 1% भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका एक दूसरा तरीका भी अपने पास है। अब वो मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ, चाहो तो इसको लिख लेना, है ना। देखो कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जिनमें ये जो a की वैल्यू है ना, ये अलग अलग आएगी, तो वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगा। पर पहले इसका दूसरा तरीका देखो। सम ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो सीधा सा एक फॉर्मूला है। क्या है, एक फॉर्मूला। क्या है वो फॉर्मूला, देखो पहले चाहो तो एक कांस्टेंट एक बाहर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कांस्टेंट क्या रख सकते हैं अपन, बाहर रख सकते हैं, ना भी रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में।
तो देखो फॉर्मूला जो है अपने पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये दो चीज हमें गिवन है, वो बस इस फॉर्मूले में पुट करनी है, अपना आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे याद कर लो, या दूसरा तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। इसे ऐसे लर्न करो, ज़्यादा इजी रहेगा। बात एक ही है, सम ऑफ जीरोज, जीरोज हमने क्या लेट किए हैं अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने क्या फाइंड अल्फा और बीटा है तो उनका प्रोडक्ट कर दिया। अब जो क्वेश्चन में गिवन है वो बस यहाँ पुट करते जाओ। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे ही है, साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज कितने हैं -3, तो -3 पुट किया, यहाँ x है तो x रखा, प्लस अल्फा बीटा कितना है 2 है तो यहाँ 2 पुट किया। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 3x और प्लस के 2, पहले भी ये आया था और अब भी ये आ गया। ये ज़्यादा सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला लर्न कर सकते हो तो। इसमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, उसमें कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, सही है ना। अब इसी तरीके के मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो किसमें है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, जैसे कि अपनी इस बुक में कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बुक से बाहर से कराऊं तो ज़्यादा आसान रहेगा क्या। देखो एक है 1/3 एंड कहाँ है 1/3 एंड √2। ये भी अपने बुक में है क्वेश्चन, सारे के सारे ये तो बुक में है। देखो 1/3 और एक है √2। ठीक है, ये तो है सम ऑफ जीरोज, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो मैं पहले वाले जो उससे तरीके से करूँगा तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1/3, होगा नहीं होगा, होगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा √2। तो देखो माइनस b/a और c/a। तो देखो b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, माइनस, मतलब b की वैल्यू है 1 माइनस का 1, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है 2, लेकिन यहाँ एक a और है तो a की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, यहाँ 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए 3, तो यहाँ हमें 3 और चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 से, और मतलब यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ इसे क्या कर दो, मतलब सेम करने हमें। ये जो 3 है ना, यहाँ नीचे भी क्या लेके आना है 3 लेके आना है, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से ही दे देता हूँ डिवाइड। कुल मिला के ये जो a की वैल्यू है ना, ये इक्वल करनी है, क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो अब देखो b की वैल्यू हो गई -1, a की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई 3/2। तो ax² प्लस bx, उसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, a की वैल्यू है 3। ठीक है, देखो माइनस v की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी -1, तो -1 का मल्टीप्लाई करेंगे x से और प्लस में 3√2। ये तो है इस वाले तरीके से। अगर मैं करता फॉर्मूले से, किससे करता, फॉर्मूले से, तो देखो फॉर्मूले से क्या होता, फॉर्मूला है अपने पास x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा। क्लियर, x² को x² रहने दो, माइनस इसकी वैल्यू पुट करो 1/3 x प्लस में यहाँ पुट करो √2। अब देखो ये जो है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
डिनोमिनेटर में नंबर नहीं छोड़ते, उसे हमें सॉल्व करना ही होगा। तो मुझे पूरे नंबर में किससे 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये 3 क्या हो जाए, हट जाए। तो देखो मैं सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3x² माइनस यहाँ जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ जब करूँगा तो 3√2। दोनों कैसे हैं, सेम। कैसे हैं, सेम। और ऐसे अपने एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, हम तब कराएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, 1% आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ तक अपने हो गए हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 4 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व। अब अपने पास किसके बचे हुए हैं, क्यूब वाले बचे हुए हैं। क्या बचे हुए हैं, क्यूब वाले। तो अब है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इससे रिलेटेड जो है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें है नहीं, एक एग्जाम्पल है बस, और फिर वो आगे हो सकता है आए, लेकिन इस 2.2 में नहीं है। फिर भी हम अभी थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। पहले तो ये आप लोगों को मैंने लिखाया हुआ है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, ax³ + bx² + cx और प्लस में d। ये होती है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। आई बात समझ में, सब काम वही है, बस फर्क क्या है, लीनियर में कितने जीरोज होते थे, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते थे, 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगे नंबर ऑफ जीरोज 3। कितने होंगे, 3। वहां हमने क्या लेट किया था, लेट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमने लेट किया था अल्फा और बीटा। लेकिन इसमें कितने जीरोज हैं, 3 हैं, तो हमें अल्फा बीटा के साथ एक गामा भी करना होगा। क्या करना होगा, गामा। तो अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोज होंगे। क्या होंगे, 3 जीरोज। पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोज कैसे फाइंड करते हैं ना, ये आपने 9th में सीखा है। अगर नहीं सीखा तो इसके आगे जो एक्सरसाइज है ना, उसमें मैं आपको इसके जीरोज फाइंड करना भी सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें अपने को जीरोज इसके फाइंड करने नहीं है। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें एक पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड देना होता है, ठीक है। फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, फिर उसके हम वापस से फैक्टर करते हैं ना। तो ये 9th में है, चाहो तो आप वीडियो में उनको अच्छे से सीख सकते हो, या फिर मैं आगे और आप लोगों को डिवाइड देना सिखाऊंगा, तो वो आसानी से होगा। इस एक्सरसाइज में हमें केवल इतना पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ठीक है। इस वाले में तो देखो, इसमें 3 कंडीशन बनेंगी। उसमें तो अपने पास क्या था, केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा था। लेकिन यहाँ अपने पास कितनी कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन बनेंगी। एक तो बनेगी अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। एक बनेगी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। एक तो बनेगी अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b/a। क्या होता था, -b/a। तो यहाँ भी सेम वही है, ये है -b और अपॉन में a। बस थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है, वहाँ जो b था वो x का कोफिशिएंट था, यहाँ b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। पहले a कोफिशिएंट था x² का, लेकिन अब a किसका है, x
क्यूब का। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। इसके बाद देखो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा एंड गामा इंटू अल्फा, ये अपने पास होता है C अपॉन में A। ये जो A है ना, x जो पहला जो होता है अपने पास, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स क्यू हो, जो ये A है ये हमेशा डिनोमिनेटर में होगा हर के साथ। मतलब हर उसमें देखो माइनस बी अपॉन ए, यहाँ भी क्या आएगा? C अपॉन ए, और अब क्या आ जाएगा? D अपॉन ए। एक बार b अपॉन ए, एक बार c अपॉन ए और एक बार d अपॉन ए। बस फ़र्क ये है कि b के साथ क्या आता है हमेशा? माइनस। अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमने माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा भी क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अब जो नई चीज़ यहाँ वो केवल ये है, अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा क्या होता है? c अपॉन ए, c अपॉन ए। अब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा? ये होगा d अपॉन में a। क्या होगा? d अपॉन में a। लेकिन ये जो d है ये कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ कैसा आएगा? नेगेटिव। देखो यहाँ c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और a तो ये लिखा ही हुआ है, क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। d क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये क्या है? वही चलता ही आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो ये भी आपको अब एक काम वाली चीज़ जो है ना, पर ये इतना ज़्यादा काम में आने वाला नहीं है इस एक्सरसाइज में, या फिर अपन को 10th क्लास में ज़्यादा काम की नहीं है। रिलेटेड इससे एक ही क्वेश्चन है जो भी सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि जीरोज़ क्या होते हैं? जीरोज़ का मतलब है, जीरोज़ का मतलब वो है कि x की ऐसी वैल्यू जो अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो इस इक्वेशन की क्या वैल्यू हो जाए? जीरो हो जाए। लीनियर में x की केवल एक वैल्यू ऐसी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की ऐसी दो वैल्यू होती हैं जिस पे इक्वेशन जीरो हो जाए, और क्यूबिक में तीन वैल्यू होंगी x की जिन पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जी। तो इससे रिलेटेड भी एक एग्जांपल है, वो हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट 3 -1 अपॉन 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें गिवन है पॉलिनोमियल क्या है? गिवन है, और जीरोज भी गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है 3x³ -5x² -11x -3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले तो इसमें अब हमें दो चीज़ वेरीफाई करनी है। एक तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमें गिवन है 3 -1 -3 अपॉन 1, ये क्या हैं? जीरोज हैं। क्या हैं? जीरोज। और दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है? दूसरा हमें ये प्रूफ करना है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? जीरोज चेक करते हैं कि ये जीरोज हैं या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे कि ये जीरोज हैं या नहीं है? अभी मैंने बताया ना, x की वैल्यू ये पुट करके देखेंगे ये जीरो होता है कि नहीं होता। x की जगह -1 पुट करके देखेंगे ये जीरो होता है कि नहीं होता। फिर x की जगह -1/3 पुट करके देखेंगे कि ये जीरो होता है या नहीं होता।
तो तीनों बार चेक करेंगे और देखेंगे ये जीरोज होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो हम x की जगह पुट करेंगे क्या, 3। क्या पुट करेंगे, 3। तो 3 की पावर q माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11, x की जगह यहाँ आएगा 3 और माइनस 3। सॉल्व करते हैं, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 और माइनस 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ये हुआ 71 माइनस ये हो जाएगा 5 9 जा 45 माइनस ये ऐड में कर देता हूँ, ये हो जाएगा 36। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, 71 माइनस इन दोनों को हम करेंगे तो 4 और 3 7, ये हो जाएगा, देखो 7 पे 21 से लगे 3 दूनी 6, यहाँ आएगा 8, कितना आएगा 81। देखो 7 3 जा 21 कैरी 1 मतलब 1 कैरी 2, 3 हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8, तो कितना आएगा 81। इनको मैं ऐड करता हूँ तो देखो ये हो जाएगा 5 और 6 11 कैरी 1 4 और 4 8, तो 81 माइनस 81 इक्वल टू 0। तो ये तो प्रूफ हो चुका है कि 3 क्या है, जीरोज है। अब चेक करेंगे -1, क्या चेक करेंगे हम, -1 चेक करेंगे। तो देखो -1 चेक करते हैं, 3 -1 का क्यूब माइनस 5 -1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 एंड माइनस के 3। देखो -1 की पावर क्यूब है ये, तो ये वापस से -1 ही हो जाएगा ना, -1 इंटू -1 प्लस 1 और फिर -1 करेंगे तो -1, 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस के 3। 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस का 1 और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो आएगा माइनस के 5। लेकिन देखो ये माइनस और ये माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 11 और ये है माइनस के 3। तो ये हो जाएगा 3 और 3 6 और 5 11, 11 तो माइनस का और 11 ही है प्लस का, तो ये भी क्या हो गई 0 हो गया। 11 ही तो है प्लस का और 11 ही है माइनस का, तो ये भी अपना क्या हो चुका है 0। अब जो थर्ड है अपना वो है x की वैल्यू है -1/3, तो x की जगह -1/3 पुट करो, 3 -1/3 का क्यूब माइनस 5 -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1/3 और लास्ट में है माइनस के 3। क्लियर। अब देखो इसे जब सॉल्व हम करेंगे तो ये वापस से माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/27, 3 का क्यूब 27, ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, किसका आएगा नेगेटिव आएगा। ऐसे ही ये माइनस माइनस प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो वापस माइनस आएगा, 5/9, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 11/3 और माइनस के 3। ठीक है। अब इन तीनों को ऐड करके चेक करते हैं कि 11/3 आता है या नहीं आता। तो देखो मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ, -3/27 -5/9 और माइनस के 3/1 और प्लस का अपने पास लास्ट में कितना है 11/3। तो मैं इस 11/3 को तो ऐसे ही छोड़ता हूँ, केवल इसको सॉल्व करके ये चेक करता हूँ कि माइनस का 11/3 आ रहा है या नहीं आ रहा। माइनस का 11/3 आ जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे और 0 हो जाएगा। तो देखो इसी का एलसीएम ले रहा हूँ केवल इन तीनों का, है ना, इनका एलसीएम आ जाएगा 27। तो 27 से डिवाइड देंगे 3 टाइम, 1 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा -3, ये जाएगा 3 टाइम, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम,
तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 15 माइनस के 15, 27 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का, तो वही आएगा पहले अपन ने किया था ना 81। देखो ये हो जाएगा, ये हुआ 81। तो इन्हें हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 18 और माइनस के 81, तो ये हो जाएगा 9 और 9। कितना आया, 9 और 9, यानी कि 99 अपॉन में 27 माइनस के 99 अपॉन में 27। अब इसमें और इधर चल रहा है अपने पास 11/3। अब देखो इसमें डिवाइड दे के देखते हैं, किससे, 9 से डिवाइड देते हैं ना, दोनों तरफ किससे डिवाइड जा रहा है, 9 से। तो ये तो हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और 3, और ये है 11/3, ये दोनों कैंसिल, कितने आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई दैट 3 -1 and -1/3 zeros of polynomials। कौन सी पॉलिनोमियल्स, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और -3। इसके क्या हैं, ये जीरोज हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करते ही क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब ये क्या है, जीरोज हैं। क्या हैं, जीरोज। तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरीफाई भी करना है, क्या, रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बिटवीन। तो मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो ये देखो अब जगह नहीं है मेरे पास, मैं इसको रफ करके फिर वेरीफाई कराता हूँ। पहले यहाँ तक लिख लेना, फिर उसके बाद आगे लिखना। रिलेशन क्या चेक करेंगे, अब हम रिलेशन चेक करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन क्या थी वो और मिटा दी मैं, उस क्वाड्रिक इक्वेशन को और लिखता हूँ। क्यूबिक इक्वेशन थी अपने पास 3x³ -5x² -11x और -3, यही थी क्या, यही थी। तो -b/a होना चाहिए। क्या है ये, सम ऑफ जीरोज है। क्या है, सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको ऐड करके देखो, 3 -1 और -1/3 इक्वल होने चाहिए -b/a के। तो -b ये हो जाएगा प्लस का 5, भाई माइनस का 5 है और यहाँ पहले से माइनस है, चाहो तो ऐसे लिख लो माइनस और माइनस का 5 अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखो 3, ये देखो इसको अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए, एलसीएम आया 3, क्या आएगा 3। तो ये तो हो जाएगा 9 -3 और -1। तो 9 में से माइनस के 4 जाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस के 5। कितना बचेगा, प्लस के 5। तो ये हो गया 5/3 इक्वल माइनस प्लस के 5/3। आई बात समझ में, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 5/3 और 5/3 आ रहा है दोनों तरफ। तो एक चीज़ तो हो गई वेरीफाई। दूसरा होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, C/A के इक्वल होना चाहिए। तो चलो
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, ये तो हो जाएगा -3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस के हो जाएंगे 1/3। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा 1। देखो मल्टीप्लाई करो तो ये कितना है, ये 3 है और ये कितना है 1/3। कितना है 1/3, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इधर जब हम करेंगे तो c की वैल्यू है -11/3। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम आया, यहाँ 1 तो 3 3 3 जा 9 प्लस के 1 और माइनस के 3। अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे एलसीएम लेके, ठीक है ना। मैं बस फटाफट से कर देता हूँ। ये है माइनस का 9, तो इसमें से एक माइनस कर दो, ये हो जाएगा कितना 2। या देखो 9 और 3 12 है माइनस के, और एक प्लस का है तो कितने बचेंगे -11/3 इक्वल है -11/3। तो ये भी वेरीफाई हो गया। थर्ड चीज़ जो है वो है अपने पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होना चाहिए -d/a के। तो इन तीनों का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो यहाँ तो आएगा -3। इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इक्वल होना चाहिए माइनस किसके d/a। तो d पहले से ही कितना है माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस अपॉन 3 करेंगे तब कितना आएगा 1। यहाँ आना चाहिए 1 और यहाँ भी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, तो ये तो 3 इंटू ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और आएगा कितना 1/3। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1। तो इधर मैं लिख देता हूँ 3 इंटू 1/3 इक्वल है 3/3 के। ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना आया 1। तो वेरीफाई हो चुका है, क्या रिलेशन भी वेरीफाई हो चुका है और ये भी वेरीफाई हो चुका है कि ये जो हैं कैसे हैं, सब कैसे हैं जीरोज़ हैं। ये तीनों क्या हैं इसके जीरोज़ हैं। और ये जो तीनों मैंने आप लोगों को लिखाए हुई हैं वही तो, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीरोज़ फाइंड नहीं करनी, हमें जीरोज़ फाइंड नहीं करनी, जीरोज़ गिवन है, बस चेक करनी है कि जीरोज़ हैं या नहीं है। एक्स की जगह एक बार ये पुट किया, एक बार ये पुट किया और एक बार ये पुट किया, तीनों बार पुट करके देखा जीरो आई या नहीं आई। जीरो आ गई तो जीरोज़ हैं, जीरो नहीं आई तो जीरोज़ नहीं है। जब जीरोज़ हैं तो हमने रिलेशन वेरीफाई चेक किया कि रिलेशन वेरीफाई होता है या नहीं होता। उस रिलेशन में 3 चीज़ थी अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a इक्वल आ गई, वेरीफाई हो गया। तीसरी सेकंड थी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है c/a के, दोनों इक्वल आ गई, वेरीफाई हो गया। थर्ड चीज़ होती है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है -d/a के। जब सॉल्व किया तो आया 1 1, दोनों इक्वल, तो अपना रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, है क्या? नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो, बस वीडियो देख लेते हो और ठीक बताते नहीं हो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, क्या बात है, ठीक है ना। तो पढ़ो और बताओ अगर कोई भी दिक्कत है तो। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।